ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 3 कर्मयोग, पेज 172 172, ऑडियो 52-52। श्लोक 4। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्यनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त होता है। व्याख्या। न कर्मणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। कर्मयोग में कर्म करना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही कर्मयोग की सिद्धि होती है। यह सिद्धि मनुष्य को कर्म किए बिना नहीं मिल सकती। मनुष्य के अंतःकरण में कर्म करने का जो वेग विद्यमान रहता है, उसे शांत करने के लिए कामना का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। कामना रखकर कर्म करने पर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत बढ़ता है। नैष्कर्म्यम अश्नुते पदों का आशय है कि कर्मयोग का आचरण करने वाला मनुष्य कर्मों को करते हुए ही निष्कर्मता को प्राप्त होता है। जिस स्थिति में मनुष्य के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बंधन कारक नहीं होते, उस स्थिति को निष्कर्मता कहते हैं। कामना से रहित होकर किए गए कर्मों में फल देने की शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता है। इस प्रकार बीज को भूनने या उबालने पर उसमें पुनः अंकुर देने की शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है। अतः निष्काम मनुष्य के कर्मों में पुनः जन्म मरण के चक्र में घुमाने की शक्ति नहीं रहती। कामना का त्याग तभी हो सकता है जब सभी कर्म दूसरों की सेवा के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। कारण कि कर्म मात्र का संबंध संसार से है और अपना अर्थात स्वरूप का संबंध परमात्मा से है। अपने साथ कर्म का संबंध है ही नहीं। इसलिए जब तक अपने लिए कर्म करेंगे तब तक कामना का त्याग नहीं होगा, और जब तक कामना का त्याग नहीं होगा तब तक निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होगी। न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने कर्मयोग की दृष्टि से कहा कि कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मयोगी को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सांख्य योग की दृष्टि से कहते हैं कि केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योगी को सिद्धि अर्थात निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन अर्थात अहमता का त्याग करना आवश्यक है। अतः सांख्य योगी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहमता का त्याग ही मुख्य है। सांख्य योग में कर्म किए भी जा सकते हैं और किसी सीमा तक कर्मों का त्याग भी किया जा सकता है, परंतु कर्मयोग में सिद्धि प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक होता है। अध्याय 6 श्लोक 3। मार्मिक बात। श्रीमद् भगवत गीता मनुष्य को व्यवहार में परमार्थ सिद्धि की कला सिखाती है। उसका आशय कर्तव्य कर्म कराने में है, छुड़ाने में नहीं। इसलिए भगवान कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही साधनों में कर्म करने की बात कहते हैं। यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक अपना कल्याण चाहता है तब वह सांसारिक कर्मों से उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है। इसी कारण अर्जुन भी कर्मों से उकता कर भगवान से पूछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञान योग
दोनों प्रकार के साधनों का तात्पर्य समता से है, तो फिर कर्म करने की बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? परंतु भगवान ने दोनों ही प्रकार के साधनों में अर्जुन को कर्म करने की आज्ञा दी है। जैसे कर्म योग में योगस्थः कुरु कर्माणि अध्याय 2 श्लोक 48 और सांख्य योग में तस्मात् युध्यस्व भारत अध्याय 2 श्लोक 18। इससे सिद्ध होता है कि भगवान का अभिप्राय कर्मों को स्वरूप से छुड़ाने में नहीं, प्रत्युत कर्म कराने में है। हाँ, भगवान कर्मों में जो जहरीला अंश कामना, ममता और आसक्ति है, उसका त्याग करके ही कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की अपेक्षा साधक को उनसे अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए। कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि को संसार की वस्तु मानकर संसार की सेवा में लगाता है और कर्मों तथा पदार्थों के साथ अपना कोई संबंध नहीं मानता। अध्याय 5 श्लोक 11। ज्ञान योग में सत असत के विवेक की प्रधानता रहती है। अतएव ज्ञान योगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से ही कर्म हो रहे हैं। मेरा कर्मों के साथ किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। अध्याय 3 श्लोक 28 और अध्याय 5 श्लोक 8 और 9। प्रायः सभी साधकों के अनुभव की बात है कि कल्याण की उत्कट अभिलाषा जागृत होते ही कर्म, पदार्थ और व्यक्ति अर्थात परिवार से उनकी अरुचि होने लगती है, परंतु वास्तव में देह के साथ घनिष्ठ संबंध होने से यह आराम विश्राम की इच्छा ही है जो साधक की उन्नति में बाधक है। साधकों के मन में ऐसा भाव रहता है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्ति का स्वरूप से त्याग करने पर ही हम परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वास्तव में इनका स्वरूप से त्याग न करके इनमें आसक्ति का त्याग करना ही आवश्यक है। सांख्य योग में उत्कट वैराग्य के बिना आसक्ति का त्याग करना कठिन होता है, परंतु कर्म योग में वैराग्य की कमी होने पर भी केवल दूसरों के लिए कर्म करने से आसक्ति का त्याग सुगमतापूर्वक हो जाता है। गीता ने एकांत में रहकर साधन करने का भी आदर किया है, परंतु एकांत में सात्विक पुरुष तो साधन भजन में अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष संकल्प विकल्प में, तामस पुरुष निद्रा, आलस्य, प्रमाद में अपना समय बिताता है, जो पतन करने वाला है। इसलिए साधक की रुचि तो एकांत की ही रहनी चाहिए, अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग करके पारमार्थिक कार्य करने में ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, परंतु कर्तव्य रूप से जो कर्म सामने आ जाए उसको वह तत्परतापूर्वक करे। उस कर्म में उसका राग नहीं होना चाहिए। राग न तो जन समुदाय में होना चाहिए और न अकर्मण्यता में ही। कहीं भी राग न रहने से साधक का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। वास्तव में शरीर को एकांत में ले जाने को ही एकांत मान लेना भूल है, क्योंकि शरीर संसार का ही एक अंश है। अतः शरीर से संबंध विच्छेद होना अर्थात उसमें अहमता ममता न रहना ही वास्तविक एकांत है। परिशिष्ट भाव जो अपना है, अपने में है और अभी है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी, यह भाव देहाभिमान को पुष्ट करने वाला है। प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, अतः क्रिया करने से उसकी प्राप्ति होगी जो विद्यमान नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण प्रत्येक प्राणी में क्रिया का वेग रहता है, जो उसको क्रिया रहित नहीं होने देता। क्रिया का वेग शांत करने के लिए यह आवश्यक है कि जो नहीं करना चाहिए उसको न करे
और जो करना चाहिए उसको निर्मम तथा निष्काम होकर करे, अर्थात अपने लिए कुछ न करे, प्रत्युत केवल दूसरे के हित के लिए ही करे। अपने लिए करने से क्रिया का वेग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अपना स्वरूप नित्य है और कर्म अनित्य है। अतः निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करने से क्रिया का वेग शांत होकर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाएगा और सब देश काल आदि में विद्यमान परमात्म तत्व प्रकट हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा। श्लोक 5। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। व्याख्या। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता। यहाँ कश्चित्, क्षणम और जातु ये तीनों विलक्षण पद है। इनमें कश्चित् पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यद्यपि ज्ञानी का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहता, तथापि उसके कहलाने वाले शरीर से भी हरदम क्रिया होती रहती है। क्षणम पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य मैं हरदम कर्म करता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथापि जब तक वह शरीर के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। जातु पद का प्रयोग करके भगवान यह कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा आदि किसी भी अवस्था में मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका कारण भगवान इसी श्लोक के उत्तरार्ध में अवशः पद से बताते हैं कि प्रकृति के परवश होने के कारण उसे कर्म करने ही पड़ते हैं। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। साधक को अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कर देना है। परम प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक निषिद्ध कर्म तो कर ही नहीं सकता। बहुत से मनुष्य केवल स्थूल शरीर की क्रियाओं को कर्म मानते हैं, पर गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। गीता ने शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से की गई मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः। अध्याय 18 श्लोक 15। जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, वे ही सब क्रियाएं कर्म बनकर उसे बांधने वाली होती है, अन्य क्रियाएं नहीं। मनुष्य की एक ऐसी धारणा बनी हुई है जिसके अनुसार वे बच्चों का पालन पोषण तथा आजीविका, व्यापार, नौकरी, अध्यापन आदि को ही कर्म मानते हैं और इनके अतिरिक्त खाना पीना, सोना, बैठना, चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते। इसी कारण कई मनुष्य व्यापार आदि कर्मों को छोड़कर ऐसा मान लेते हैं कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, परंतु यह उनकी भारी भूल है। शरीर निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर की क्रियाएं, नींद, चिंतन आदि सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं और समाधि आदि कारण शरीर की क्रियाएं, ये सब कर्म ही है। जब तक शरीर में अहमता ममता है तब तक शरीर से होने वाली मात्र क्रियाएं कर्म है, कारण कि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी अक्रिय नहीं होती। अतः शरीर में अहमता ममता रहते हुए कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, चाहे
वह अवस्था प्रकृति की हो या निवृत्ति की। कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणे है। प्रकृतिजन्य गुण अर्थात प्रकृति के परवश हुए प्राणियों से कर्म कराते हैं। परवश होने पर प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति एवं उसके गुण निरंतर क्रियाशील है। अध्याय 3 श्लोक 27, अध्याय 13 श्लोक 29। यद्यपि आत्मा स्वयं अक्रिय, असंग, अविनाशी, निर्विकार तथा निर्लिप्त है, तथापि जब तक वह प्रकृति एवं उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में किसी भी शरीर के साथ अपना संबंध मानकर उससे सुख चाहता है, तब तक वह प्रकृति के परवश रहता है। अध्याय 14 श्लोक 5। इसी परवशता को यहाँ अवशः पद से कहा गया है। 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में और 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी प्रकृति के साथ संबंध मानने से परवश हुए जीव के द्वारा कर्म करने की बात कही गई है। स्वभाव बनता है वृत्तियों से, वृत्तियाँ बनती है गुणों से और गुण पैदा होते हैं प्रकृति से। अतः चाहे स्वभाव के परवश कहो, चाहे गुणों के परवश कहो और चाहे प्रकृति के परवश कहो, एक ही बात है। वास्तव में सबके मूल में प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता ही है। इसी परवशता से सभी परवशताएं पैदा होती है। अतः प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता कह दिया है। तात्पर्य यह है कि यह जीव जब तक प्रकृति और उसके गुणों से अतीत नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेता, तब तक यह गुण, काल, स्वभाव आदि के अवश अर्थात परवश ही रहता है। अर्थात यह जीव जब तक प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, प्रकृति में स्थित रहता है, तब तक यह कभी गुणों के, कभी काल के, कभी भोगों के और कभी स्वभाव के परवश होता रहता है। कभी स्ववश अर्थात स्वतंत्र नहीं रहता। इनके सिवाय यह परिस्थिति व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, धन, मकान आदि के भी परवश होता रहता है। परंतु जब यह गुणों से अतीत अपने स्वरूप का अथवा परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती और यह स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। विशेष बात, प्रकृति की सक्रिय अर्थात स्थूल और अक्रिय अर्थात सूक्ष्म दो अवस्थाएं होती है। जैसे कार्य करना सक्रिय अवस्था है और कार्य न करना अर्थात निद्रा आदि अक्रिय अवस्था। वास्तव में अक्रिय अवस्था में भी प्रकृति अक्रिय नहीं रहती, प्रत्युत उसमें सूक्ष्म रूप से सक्रियता रहती है। जैसे किसी सोए हुए मनुष्य को जागने के समय से पूर्व ही जगा देने पर वह कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि नींद की अक्रिय अवस्था में भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। जब पूरी नींद लेने के बाद मनुष्य जागता है, तब उपर्युक्त बात नहीं कहता, क्योंकि नींद का पकना पूर्ण हो गया। इसी प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदि की अवस्थाओं में भी सूक्ष्म रूप से क्रिया होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति की कभी अक्रिय अवस्था होती ही नहीं, क्योंकि वह प्रतिक्षण बदलने वाली है। स्वयं आत्मा में कर्तापन नहीं है, परंतु प्रकृति के कार्य, शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से वह प्रकृति के परवश हो जाता है। इसी परवशता के कारण स्वयं अकर्ता होते हुए भी वह अपने को कर्ता मानता रहता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी परिवर्तन रूप क्रिया नहीं होती। जैसे प्रकृति द्वारा समस्त सृष्टि की क्रियाएं
स्वाभाविक रूप से हो रही है। ऐसे ही उसके द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएं और भोजन का पाचन, श्वासों का आवागमन आदि क्रियाएं एवं इसी प्रकार देखना, सुनना आदि क्रियाएं भी स्वाभाविक रूप से हो रही है। परंतु जीवात्मा कुछ क्रियाओं में अपने को कर्ता मानकर बंध जाता है। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है, पर शुद्ध स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। वास्तव में प्राकृतिक पदार्थों की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रतिक्षण बदलते हुए पुंज का नाम ही पदार्थ है। पदार्थों के साथ अपना संबंध मानने से कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अगर साधक ऐसा वास्तविक अनुभव कर ले कि संपूर्ण क्रियाएं पदार्थों में ही हो रही है और पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, तो वह परवशता से मुक्त हो सकता है। कर्मयोगी प्रतिक्षण परिवर्तनशील पदार्थों की कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके इस परवशता को मिटा देता है। भगवान ने इस श्लोक में जो बात कही है, वही बात उन्होंने 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कही है कि प्रकृति से अपना संबंध मानते हुए कोई भी मनुष्य कर्मों का संपूर्णता से त्याग नहीं कर सकता। न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। परिशिष्ट भाव। क्रिया मात्र केवल प्रकृति में ही होती है, परंतु प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य स्वीकार करने से मनुष्य प्रकृतिजन्य गुणों के अधीन हो जाता है। अवशः तथा उसका क्रिया के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला कोई भी मनुष्य जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि तथा सर्ग, महासर्ग, प्रलय, महाप्रलय आदि किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सुषुप्ति, मूर्छा तथा समाधि अवस्था में क्रिया कैसे होती है? मनुष्य सोता हो और कोई उसको बीच में से ही जगा दे तो वह कहता है कि मेरे को कच्ची नींद में जगा दिया। इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति के समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। ऐसे ही मूर्छा और समाधि के समय भी क्रिया होती है। पातंजल योग दर्शन में इस क्रिया को परिणाम नाम से कहा है। परिणाम का अर्थ है परिवर्तन की धारा, अर्थात बदलने का प्रवाह। तात्पर्य है कि समाधि के आरंभ से लेकर व्युत्थान होने तक क्रिया होती रहती है। अगर क्रिया न हो तो व्युत्थान हो ही नहीं सकता। समाधि के समय परिणाम होता है और समाधि के अंत में व्युत्थान होता है। प्रकृति की संपूर्ण अवस्थाओं से अतीत है सहजावस्था अथवा सहज समाधि। सहजावस्था स्वरूप की होती है, जिसमें किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं है। क्रिया होनी संभव ही नहीं है। अतः सहजावस्था में परिणाम तथा व्युत्थान कभी होता ही नहीं, कारण कि क्रियाएं प्रकृति विभाग में ही है, स्वरूप विभाग में नहीं। कार्यते यवशः कर्म। कर्म करने में तो हम परतंत्र हैं, पर उनमें राग द्वेष करने में अथवा न करने में हम स्वतंत्र हैं। हरि ओम।